हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। मैंने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कोविड-19 के कारण सारे क्लासेस ऑफलाइन ऑफ हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो आ जाएं। ठीक है, मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, इसमें फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करें और एज सुन एज पॉसिबल टेक एडमिशन एंड स्टार्ट टू लर्न। ओके, चलिए नाउ मैंने पहले बात पढ़ा चुका था स्पर्मेटोगोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब मैं देना चाहता हूं आप लोगों का क्या, आप लोगों को, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही, ठीक है, इस गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism produce its gametes for formation of new individual। ठीक है, it may be sexually or asexually। okay, this is called गैमेटोजेनेसिस। ओके फाइन। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस में दो तरह के गैमेट्स होते हैं। खासकर अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। तो यानी कि जब मेल और फीमेल इस दोनों का गैमेट्स जब जर्मिनेट करता है, नया गैमेट्स बनता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ओके, चलिए, क्लियर। गैमेटोजेनेसिस तो गैमेट्स तो मेल ह्यूमन form its gametes called spermatogenesis। ठीक है, मेल का जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बिकॉज sperm formed। ठीक है, दैट्स वाई यहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद फीमेल formed its gametes called oogenesis। ठीक है, बिकॉज it formed ovum। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मिनट। ठीक है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने देख लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस इज द सेंटर फ्रॉम वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, टेस्टिस है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी चलते हैं। ठीक है, चलिए।
गैमेटोजेनेसिस पहले एक बना लेते हैं। ये टेस्टीज है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेस्टीज, ठीक है, सॉरी स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या कहलाते हैं, टेस्टीज, ठीक है, टेस्टीज। इससे पहले जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हूं तो उसमें आपको दिया हूं, ठीक है। तो टेस्टीज के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इस लोब्यूल्स को कहते हैं सेमिनिफेरस, सॉरी इस तरह के टेस्टिस को कहते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं, इसको टेस्टिक्यूलर, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, टेस्टिक्यूलर, टेस्टिस लोब्यूल, ठीक है, टेस्टिस लोब्यूल, ठीक है, टेस्टिस लोब्यूल। और इसके अंदर टेस्टिस लोब्यूल और टेस्टिस, देयर आर 250 इन नंबर। देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं, टेस्टिस लोब्यूल उस तरह के जैसे कैसे ऑरेंज होता है, ठीक है। तो ऑरेंज एक सिंगल रहता है और उसके अंदर बहुत सारे ऑरेंज के फांक रहते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से होता है। तो ऑरेंज में तो करीब 10-12 रहते हैं, ठीक है, लेकिन टेस्टिस में कम से कम 250 रहते हैं, ठीक है, 250 लोब्यूल्स रहते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इसके अंदर जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये देखिए, ये मैंने बना दिया है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है वो इस तरह से मैंने बनाया था राउंड, बट ये ऐसे रहता है, ठीक है, वो बिल्कुल इस तरह से रहता है, ठीक है, काफी फोल्डेड रहता है, मैंने सीधा बनाया, ठीक है। तो ये तो टेस्टिकुलर, अब देखिए यहाँ पर तो क्लियर हो गया ना इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को निकाल लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को ऐसे लिया, ठीक है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन करने के बाद इस तरह से बने, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में अब मैं बना देता हूँ इस तरह से, ये बन गए, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो इसके ये क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में सबसे पहले इस तरह के छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, सर्टोली सेल, ठीक है। देखिए सर्टोली सेल क्या करता है, इसी के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन का स्टोरेज होता है, जिसके कारण यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होने में हेल्प होता है, ठीक है। स्पर्मेटो लाइट कट गया, आ रहा है पिक्चर सही या नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बीच में जो गैप्स है ना, यहाँ पर ये इस तरह के गैप्स जो है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ ये, ठीक है। तो इसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ये आपका क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। देखिए स्पर्मेटोगोनियम क्या है,
द बेसिक ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम, यानी कि सबसे छोटा यूनिट जहां से कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? स्पर्मेटोगोनियम। अब देखिए स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, माइटोटिक और मियोसिस दोनों होते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब ये तो हो गया स्पर्मेटोगोनियम। अब देखिए यहां से मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये कैसे कैसे होता है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, फिर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में यहाँ पर क्या होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के में मियोसिस होते हैं, फिर उसका सेकेंडरी यहाँ पर मियोसिस होता है, मियोसिस, फिर यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस 1 होते हैं, यहाँ पर मियोसिस 2 होते हैं, मियोसिस 2 होते हैं। ठीक है, मियोसिस 2 होते हैं। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो फ्री, यानी कि बहुत छोटे, जहां से शुरुआत होता है स्पर्म का फॉर्मेशन ना, वहां पर स्पर्मेटोगोनिया होता है। तो ये सब क्या है स्पर्मेटोगोनिया। तो सबसे पहले ये अपने आप को नंबर में करेंगे, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया में जैसे कि पहले स्पर्म जो है ये जो है ये क्या होगा, ये रहेगा। ठीक है, एन रहेंगे, फिर ये अपने आप को डबल करेंगे। ठीक है, मियोसिस में तो ये भी क्या रहेंगे, एन रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये अलग अलग करेगा N2, यानी कि ये अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये 2n है तो ये 2n हो जाएंगे, फिर ये तो ये अपना नंबर ऑफ इंक्रीज, जैसे मान के चलो कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपना मायोसिस कर टोटल कितना 2 ये 50 बना लिए, तो 50 में 20 को भेज देंगे कि जाओ तुम स्पर्म बनो, और बाकी 30 जो है वो अपने पास रख लेंगे ताकि खत्म ना हो, इसलिए यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पर्म। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया होंगे, मियोसिस 1 होगा, यहाँ से n है तो n ही रहेंगे, यहाँ सॉरी 2n है तो यहाँ 2n ही रहेंगे, यहाँ पर n हो जाएंगे, यहाँ भी n हो जाएंगे, और यहाँ देखो उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर उसका सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में, फिर स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोजोआ। अब देखो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच स्पर्म्स आर मैच्योर, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इस तरह से होंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया ना। ठीक है, तो मियोसिस, अब देखो एक्चुअली में ये सब चीज होते हैं कब, जब मेल जो है वो पॉवर्टी एज में आ जाते हैं, तब कब आते हैं 13 इयर्स के एज में। तो आखिर वहां पर 13 इयर्स की एज में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो 13 इयर्स के एज में होता है आपका यहाँ 2n है भाई, 2n है। ठीक है, ये इस आखिर उसको कैसे करते हैं, चलिए ये तो क्लियर हो गया ना, इसको रब आउट कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको बनाना पड़ेगा, बनाए देंगे।
ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए एट द एज ऑफ मेल एज ऑफ 13, ठीक है, तो मेल है तो मेल एज ऑफ 13 में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पवेटी करेंगे, PUBIRTY पवेटी, ठीक है, ये पवेटी, तो पवेटी के एज में आएंगे मेल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोथैलेमस, तो पहले क्या हो जाएंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में क्या होंगे कि हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH रिलीज करेंगे, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा और ये जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है, और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये GnRH रिलीज एक्ट करेगा, यहाँ पर दो पार्ट में, एक है FSH और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यहाँ पर क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा LEYDING लाइडिंग सेल, ठीक है, लाइडिंग सेल के ऊपर जाकर एक्ट करेगा और लाइडिंग सेल जो है वो टेस्टिस में जाकर एक्ट करेगा, टेस्टिस, और टेस्टिस में क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होगा ना, वैसे ही क्या होगी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वी कैन से दैट अल्टीमेटली, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन ह्यूमन मेल, ठीक है, ओके क्लियर, तो देयर इज अ मेल एट द एज ऑफ 13 गेट अ पवेटी, ठीक है, पवेटी गेट करेंगे, उसके बाद हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा और गोनाडोट्रोपिक रिलीज GnRH पिट्यूटरी के ऊपर जाकर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी दो हार्मोन सीक्रेट करेंगे, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लाइडिंग सेल के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, और लाइडिंग सेल जो है वो टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा, और जैसे ही टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा ना, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए ओके, अब देखते हैं, ये क्लियर हो गया ना, है ना, तो ये देखो टेस्ट हार्मोनल सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये पूरा का पूरा आपको दूंगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये मैंने बनाया था फिगर ना, क्या हो गया, कुछ नहीं, हल्ला मत करो जी से, ठीक है, तो ये थे आपका क्या, सर्टोली सेल, ये कोरोना वायरस बनाया है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्राइमरी oocytes, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया होंगे, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस करेगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत सारे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी
बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होंगे। तो क्योंकि इनको तो सेल डिवीजन करना रहता है, तो यहाँ पर 2 से ज्यादा बनाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से। और जैसे ये होता है ना, तो यहाँ पर जैसे मैच्योरेशन होता है ना, तो ये यहाँ से एक्चुअली में ये क्या होता है, ये बिल्कुल इसमें आकर इम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, इम्बेडेड रहते हैं ताकि यहाँ पर इनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सटोली सेल में इम्बेडेड हो जाता है, हाफ इम्बेडेड रहते हैं, ठीक है, ताकि उनको न्यूट्रिशन। फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मिलता रहेगा स्पर्म का स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म बनते रहेंगे, स्पर्म बनता रहेगा, ठीक है, स्पर्म बनता रहेगा। और यहाँ पर फिर ये प्रोसेस होंगे और उसके बाद यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये निकलेंगे और इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन रहेगा। तो देखिए ये जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, ये बन जाता है। तो इसी में सटोली सेल के ये सेल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर, याद रखिए, ठीक है, एपिडाइडाइमिस इज अ प्लेस वेयर मैच्योरेशन, ये मैच्योर नहीं है, ये अब जाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर बन तो जाते हैं, लेकिन इनका टेल जो होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो टेल एक्टिवेट होता है कब, जब ये क्या होता है, जैसे तो आखिर ये एपिडाइडाइमिस के पास पहुंचते कैसे हैं, इनके पास तो कोई मूवमेंट है नहीं, तो मूवमेंट कब आता है, बहुत सारे लिक्विड जो होते हैं ना, बहुत सारे लिक्विड जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होता है, फ्लो होते हैं, ठीक है। और जब लिक्विड फ्लो होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, तो ये जितने भी स्पर्मेटोजोआ है जो कि वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, वो फ्लो होते हैं और चले जाते हैं इस ये एपिडाइडाइमिस में, ठीक है। और एपिडाइडाइमिस में जाने के बाद वहां पर वो काफी दिनों तक मैच्योर होते हैं, ठीक है। मैच्योर होने पर वो उनका टेल जो होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिए कि एक स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है, यहाँ स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ तक ल्यूमेन में, इसको ल्यूमेन कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ल्यूमेन तक पहुंचने में 5 मिनट लगता है, ठीक है। लेकिन ये फीमेल जेनाइटेरिया के मतलब ये जो होते हैं वो 7 आवर तक जिंदा रह सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, 7 आवर तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गए। तो यहाँ पर चलिए, ओके, क्लियर। अब चलते हैं स्पर्मेटोजोआ का स्पर्मेटोजोआ देखते हैं, ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब चलते हैं, देख लेते हैं किसके पास, ठीक है, हो गया। अब स्पर्म के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो स्पर्म कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस होते हैं स्पर्म, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म, ठीक है, स्पर्म्स देखते हैं। स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्म्स में सबसे पहले मैं स्पर्म्स का फिगर बना देता हूँ। स्पर्म, ठीक है, ये हमारा स्पर्म। स्पर्म्स के ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये जो है वो क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, और लाइटिक मतलब एंजाइम। ये है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी पार्ट है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वाटर लगाकर, ठीक है, और वो ब्रेक डाउन कर देते हैं पार्टिकल्स के, ठीक है।
तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं क्या, हेड। हेड इसको कहते हैं नेक, ठीक है। इसको कहते हैं मिडिल पीस, मिडिल बॉडी या मिडिल पीस, ठीक है। ये कहते हैं इसको क्या, इसके अंदर जो होते हैं वो इस तरह से फ्लैजला रहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टेल, टेल कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं क्या, फ्लैजला, फ्लैजला, है ना। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। बाकी क्या होते हैं, न्यूक्लियस। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कौन, हेड, ठीक है। हेड के बाद नेक, नेक गर्दन रहता है ना, यानी कि हेड और मिडिल बॉडी को क्या ज्वाइंट करने का काम कौन करता है, नेक। नेक के पास क्या होते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे दो सेंट्रियोल्स होता है, एक सेंट्रियोल यहाँ रहता है और एक सेंट्रियोल यहाँ रहता है। तो इसको, ये जो दूर वाला सेंट्रियोल होता है ना, इसको डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स, ठीक है। और ये नजदीक वाला जो रहता है ना, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कहते हैं। और याद रखिएगा इसके अंदर बहुत सारे, देखो ये क्या होते हैं कि स्पर्मेटोजोआ जो है वो क्या, लिविंग सेल है। तो सेल है तो इसके पास साइटोप्लाज्म होंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है तो डेफिनेट है कि यहाँ पर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे। ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है ना। तो साइटोप्लाज्म से भरे हैं, तो साइटोप्लाज्म भरे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होंगे जो इसको रीच करेंगे, ठीक है। देखो, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, इसमें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ये बहुत सुंदर क्वांटिटी में ये अरेंजमेंट में ये हो गए, ये इस तरह से, ये इसको कहेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। अब देखिए सीबीएसई यानी कि नीट, उस समय तो नीट नहीं था, सीबीएसई प्री मेडिकल टेस्ट में, ठीक है, ये पूछा गया था क्या कि द टर्म अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, ठीक है, पूछा गया था कि इस टर्म, ये अरेंजमेंट के टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो नेवस करने, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड नेवेनकर, कॉल्ड नेवेनकर, ठीक है। इस अरेंजमेंट का क्वेश्चन पीएमटी में पूछ लिया गया था उस समय, आउट ऑफ सिलेबस था 2017 में, नेवेनकर, ठीक है। और उसके बाद, और ये फ्लैजला जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा मूव करते हैं। इनको बहुत याद रखना, एक स्पर्मेटोजोआ जो है वो क्या होता है कि मूव फास्ट तभी कर सकता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पीड हो। किस चीज़ का, फ्लैजला का। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना जल्दी वो जाएंगे और फर्टिलाइज करेंगे। तो ये होता है, तो यही है इनका, बस, ठीक है, ओके। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके एडमिशन ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन। 8, 9, 10, 11, 12 और नीट का एग्जामिनेशन से पहले मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज कम और एडमिशन ले लीजिए। ओके, थैंक यू।